शादी सर मेरा हम लोग लव मैरिज किए थी। लड़की मुस्लिम थी और 17 के लास्ट में 18 लगने वाला था, तो हम लोग शादी किए थे, लव मैरिज किए थे। लड़की का नाम है रफाना बेगम। तो बीच में उसके साथ भाग के चली गई थी, मतलब जाऊंगी नहीं जाने दोगे तो मुझे आत्महत्या कर लूंगी, नहीं अगर जाने दोगे तो। ड्रम कार्ड जो हुआ था, जो अपने पति को ड्रम में भर के मार के रख दिया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे। तो सर कि ये लव स्टोरी के चक्कर में ना पड़े कोई भी भाई, कोई भी मेरा जितना भी भारत देश में जितना भी भाई है जो लव कर रहे हैं, वो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि लव मैरिज मत करना। अब मेरा शादी 7 साल हो गए, 8वां साल में मैं धोखा खाया हूँ। मैं दो मानिकपुर चौकी क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जो परिवार का विरोध कर लव मैरिज करने वालों के लिए एक सबक है। यहाँ लव मैरिज कर 8 साल साथ बिताने वाली एक पत्नी ने अब पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का एक लिखित आवेदन किया है। इतना ही नहीं, बेवफा पत्नी ने पति को धमकी भी दे डाली कि यदि तुमने मुझे प्रेमी संग जाने नहीं दिया तो या तो मेरठ की मुस्कान की तरह तुम्हारी हत्या कर तुम्हारी लाश को नीले ड्रम में भर दूंगी या खुद आत्महत्या कर तुम्हें फंसा दूंगी। पत्नी की धमकी के बाद अब बेबस पति लोगों को समझाइश दे रहा है कि लव मैरिज ना करें, नहीं तो मेरी तरह धोखा खाओगे। दरअसल कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में रहने वाले संजू जांगड़े FCCL के आउटसोर्सिंग कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करता है, जिसने वर्ष 2017 में एक युवती से शादी की थी जिसका नाम रुखसाना था। समय बीत गया और दोनों को 8 वर्ष हो गए और दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक कुछ समय से रुखसाना का व्यवहार सरजू के प्रति बदल गया। इस बीच किसी ने सरजू को बताया कि उसकी पत्नी को अक्सर किसी अनजान शख्स के साथ देखा जाता है। सरजू को शक हुआ और जब उसने उनसे कॉल डिटेल निकलवाई तो उसके सामने चौंकाने वाली बातें सामने आई। उसकी पत्नी का अफेयर किसी सूरज महतो के नाम से के युवक के साथ चल रहा था। सरजू की माने तो जब उसने अपनी पत्नी से सच्चाई जानने और बहके कदमों को वापस खींच लाने की बात पत्नी से की तो उसे धमकियां दी गई। अगर उसे प्रेमी के साथ जाने नहीं दिया गया तो उसका हस्न सौरभ की तरह होगा, उसे भी मार कर नीले ड्रम में भर दिया जाएगा। सरजू ने अपनी पत्नी को समझाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन पत्नी का मन नहीं बदला और वह आखिरकार अपने प्रेमी सूरज के पास चली गई और मानिकपुर चौकी में एक फरियाद लगाई कि उसे प्रेमी के साथ जाने दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम से आहत सरजू ने आम जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि प्रेम विवाह करने से पहले सोचें और परिवार की मर्जी से ही विवाह करें, ताकि किसी और को ऐसा दर्द सहना ना पड़े। नाम बताएंगे? मेरा नाम सरजू कुमार जांगड़े है और मैं शक्ति जिला चारपारा मालखोजा का रहने वाला हूँ और कोरबा जिला में अभी काफ़ी टाइम से 2018-17 के आसपास में रहने आया हूँ। यहीं रह रहा था, ड्राइवरी का काम कर रहा था। ये बताएंगे आप शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी? शादी सर मेरा हम लोग लव मैरिज किए थे। लड़की मुस्लिम थी और 17 के लास्ट में 18 लगने वाला था, तो हम लोग शादी किए थे, लव मैरिज किए थे। लड़की का नाम है रफाना बेगम लिखती थी और हम लोग का शादी काफ़ी अब तकरीबन हो गया है 7-8 साल के आसपास हो गए हैं। परिवार में तो 2 बच्चे भी आपके? हाँ, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। कितने साल के? और बेटा को हो गया 7 साल और बेटी को हो गया 5 साल। क्या आप यह शादी के बाद किस तरीके से आपके साथ हुआ और क्या आज की ये नौबत जो है आप यहाँ क्यों आए? सर हम लोग शादी के बाद बहुत पहले अच्छे खुश थे, फिर उसके बाद मान के चलिए ये जब मोबाइल का आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मोबाइल चलाती थी तो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी, तो उसी बीच में इसका अफेयर हो गया। ये सूरज महतो का नाम लड़का से, कोई बिहारी है ना, लड़के का नाम है सूरज महतो। तो बीच में उसके साथ भाग के चली गई थी, मतलब जाऊंगी नहीं जाने दोगे तो मुझे आत्महत्या कर लूंगी, नहीं अगर जाने दोगे तो। ड्रम कार्ड जो हुआ था, जो अपने पति को ड्रम में भर के मार के रख दिया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे। वो कहानी मेरे को बताती थी तो मैं उसको मजाक में लेता था। फिर उसके बाद जब एक घटना मेरे साथ होने वाला था, जब मुझे आभास हुआ तो मैं इसको पूछा कि तेरा अफेयर किसके साथ है। कोई आदमी मेरे को बताया कि भाई तेरे पत्नी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, तो एक बार देख लेना, बाल बच्चे वाला है। फिर मैं जाकर रात को 11 बजे इनको पूछा, मेरी मिसेस को, तो बोली कि वो चुप, एकदम साइलेंट। फिर उसके बाद इसका कॉल हिस्ट्री निकलवाया तो पूरा उसी का नंबर, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, 1.5 घंटा, ऐसी बात था।
फिर उसके बाद मेरे को पता चला है ये 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से समझाते समझाते इसको 3 अप्रैल तक मैं रखा था और नहीं समझ ही, बोली कि अगर नहीं जाने दोगे तो मैं खुद को मार दूंगी या तुम लोग को मार दूंगी। तो मजबूरी में थाना में आए मानिकपुर चौकी में, पुलिस प्रशासन को बोले सर ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुआ है और ये उसके साथ जाना चाहती है। तो फिर ये लिख पढ़ के उसके साथ हम लोग को, दोनों बच्चे को, मेरे को छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद आज 5वां दिन है, फिर ये चौकी आई। वो लोग क्या लिखा पढ़ी किए चौकी में, ना चौकी वाले मेरे को बताए हैं ना ये लोग मेरे को फ़ोन किए हैं। ये लोग लिखा पढ़ी कर दिए हैं चौकी वाले, और वो लोग भी लिखा पढ़ी करके मेरे यहाँ कृष्णनगर मेरे घर में चली गई थी। अभी आपकी पत्नी क्या चाहती क्या है? अब मेरे पत्नी चाहती है कि मेरे को नहीं जाने दोगे उसके पास में तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और तुमको फंसा दूँगी। तो मेरा डर यही लगा कि क्यों भाई तुम मेरे चक्कर में आत्महत्या करेगी, जिसके साथ तू खुश रहना चाहती उसी के साथ चली जा। बच्चे है मेरे को भी आज़ाद कर दे। मैं तो रखने के लिए उसको अभी भी तैयार था। लिखा पढ़ी मत कर, हंसी खुशी परिवार जिंदगी जिएंगे, जो हुआ घटना उसको भूल जा। उसको स्वीकार मैं कर लिया था, लेकिन ये नहीं मानी, अपनी जिद में अड़ी रही। और आज फिर चौकी आई है, अपने लिखा पढ़ी करके दे दी है मेरे को कि आज के बाद ना मेरे बच्चे से, मेरे पति से, ना मेरे परिवार से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये किसके साथ जाएगी अब? ये सूरज महतो के नाम है, लड़के के नाम, इनका बॉयफ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसी के साथ जाना चाहती है। भैया, जिस तरीके का ट्रेन नहीं चल रहा है, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को आपके साथ जो बीती है उसके बाद? मैं यही सलाह देना चाहता हूँ सर कि ये लव स्टोरी के चक्कर में ना पड़े कोई भी भाई, कोई भी मेरा जितना भी भारत देश में जितना भी भाई है जो लव कर रहे हैं, वो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि लव मैरिज मत करना। अब मेरा शादी 7 साल हो गए, 8वां साल में मैं धोखा खाया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो वही चाहता हूँ कि संदेश देना चाहता हूँ भाई लोग को, कभी लड़की से लव मैरिज ना करे, घर परिवार के सलाह सुनता से शादी बर ब्याह करे, अपने माँ बाप का बात माने। ये सबक मेरे को मिला है, इसलिए मैं आप लोग को संदेश देना चाहता हूँ भाई कभी लव मैरिज ना करें।